हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू 1 पर। अभी अभी जो एक बड़ी खबर आई है, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली है वो दूसरा फेज जल्द ही इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बीपीएससी 7 से 10 दिसंबर तक लेगी परीक्षा जो होगी वो 7 से 10 दिसंबर को ली जाएगी। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 3 नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। 3 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। इसमें हम बात कर लें दूसरे चरण में, तो चरण की अध्यापक नियुक्ति के लिए 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी 14 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे, यानी बहुत ही कम समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक ही, यानी 11 से 12 दिन आपको फॉर्म भरने का समय दिया गया है। इसके लिए परीक्षा संभावित तिथि 7 से 10 दिसंबर तक है। परीक्षा भी आपको तिथि दे दिया गया है, 7 से 10 दिसंबर को परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी द्वारा शुक्रवार शाम वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा गया कि मध्य 6 से 8वीं, माध्यमिक 9 से 10वीं और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं से 12वीं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का प्रधानाध्यापक शिक्षक व प्रधानाध्यापक से संबंधित आवेदन भी लिए जाएंगे। रिक्तियों की कुल संख्या 69,692 होगी। इनमें मध्य की 31,982, माध्यमिक की 18,880 और उच्च माध्यमिक की विद्यालय शिक्षक की 18,830 रिक्तियां हैं। प्रथम चरण में बचे 40,000 शिक्षक को भी शामिल करने के बाद कुल रिक्ति 1,10,000 हो जाएगी। यानी प्रथम चरण में जो 40,000 रिक्तियां बच गया, वो नहीं भर पाया, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिलहाल शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के 69,692 सीटों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी है। हालांकि बीपीएससी ने रिक्तियों की संख्या नहीं बताई है। अब हम बात कर लें विषयवार, किस विषय में कितने शिक्षक होंगे, किस क्लास में। 9वीं से 10वीं में अगर हम बात कर लें तो सोशल साइंस में 1922 शिक्षक, गणित में 2206, विज्ञान में 2320, हिंदी में 3423, अंग्रेजी में 3465, संस्कृत में 1856, उर्दू में 1219, ललित कला में 284, नृत्य में 391, शारीरिक शिक्षा में 556, मैथिली में 80, अरबी में 15, फारसी में 49 और बांग्ला में 26 शिक्षक की ज़रूरत है, रिक्तियाँ हैं। वहीं अगर 11वीं से 12वीं में बात करें तो 18,830 वैकेंसी इसमें है। भौतिक में है 1919, रसायन शास्त्र में 1857, गणित में 1651, वनस्पति शास्त्र में 561, जंतु विज्ञान में 400, हिंदी में 1169, अंग्रेजी में 1971। अगर वहीं बात करें उर्दू में तो उर्दू में 333, इतिहास में 691, राजनीतिक विज्ञान में 594, अर्थशास्त्र में 168, भूगोल में 501, गृह विज्ञान में 505, मनोविज्ञान में 1144, समाजशास्त्र में 823, दर्शन शास्त्र में 108, संगीत में 582, कंप्यूटर विज्ञान में 172, बांग्ला में 7, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में 155, पाली में 4, फारसी में 21, संस्कृति में 186 और एनआरबी में 2704, ईपीएस में 363, बिजनेस स्टडी में 63 और लेखा शास्त्र में 162। वहीं अगर कक्षा 6 से 8 की अगर बात कर लें तो कक्षा 6 से 8 में अगर अगली पेज में है, चलिए उसको आप देख सकते हैं पेपर के माध्यम से। अब हम बात कर लें 29 से कल रिजल्ट से जुड़ी आरोप, यानी अगर किसी का अगर पहले एक जो फेज एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक बहाली का, जिसमें अगर रिजल्ट में लगता है कि मेरे रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, तो 29 तारीख से यानी 29 अक्टूबर से आप आरोप दाखिल कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बीपीएससी ने कहा कि विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत हो या अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर शपथ पत्र के माध्यम से 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक दर्ज कराएं। इसके लिए उन्हें वेबसाइट www.onlinebpscbihargovernment इन पर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके बाद में डैशबोर्ड पर जाकर दर्ज करना होगा। अन्य माध्यम से आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। ये आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको OMR शीट भेज दिया जाएगा जो आप बनाए थे, उसमें क्या आप नंबर लाए थे और क्या आप कटअप रहा। गलत दस्तावेज देने पर कार्रवाई की तैयारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के समय अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी ने आवेदन के समय अपने दावे के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र देते हुए
तथ्यों के सही होने की वचनबद्धता दी थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद अनुपस्थित रहे या असफल पाए गए। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई। इस कृत्य की गलत मंशा से नियुक्ति पाने की कुप्रयास होने की संभावना है। आयोग ने पूछा कि उनके उस कृत्य को कदाचार मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाए और उन्हें आगामी परीक्षा से क्यों नहीं वंचित की जाए। यानी जो व्यक्ति इस शिक्षक बहाली में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत कागज़ दे दिए गए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। या तो आपको उसके विषय में जानकारी देना होगा कि मेरा ये पेपर गलत था इसलिए हम इसमें अनुपस्थित हुए, या हमें यहाँ जॉब लग गया इसलिए हम इसमें अनुपस्थित हुए। चलिए, आशा ही नहीं विश्वास है आप लोग तैयारी बेहतर से कीजिएगा। जो पहले फेज में छूट गए हैं वो निश्चित है कि बेहतर तैयारी कीजिए, दूसरा फेज में निश्चित हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जिसका पहले फेज में हो गया उसका तैयारी था और जिसका पहला फेज में नहीं हुआ उसका तैयारी नहीं था। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका तैयारी थोड़ा भी रहने के बाद पहले फेज में हो गया होगा, क्योंकि हो सकता है वही पढ़े होंगे जो उसको एग्ज़ाम में पूछ दिया होगा और आप वो नहीं पढ़े होंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। बहुत बात है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।